बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से निशानी धुआं निकलना भी है। कुर्बे क़यामत आसमान से एक बहुत बड़ा धुआं नमूदार होगा जो फैलते फैलते ज़मीन पर छा जाएगा, जिससे लोग तंगी महसूस करेंगे। मुसलमान सिर्फ घुटन, नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफ़ार ऐसे बेहोश होंगे कि बाज़ एक दिन, बाज़ 2 दिन, बाज़ 3 दिन बाद होश में आएंगे। ये धुआं 40 यौम तक मुसलसल रहेगा। उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा, फ़ज़ा में से धुआं ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की इस बड़ी निशानी के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आसमान से धुएं का नमूदार होना और फैलकर तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लेना क़यामत की बड़ी और बहुत ही करीबी निशानियों में से है। कुरान हकीम में इस धुएं का जिक्र सूरह दखान में हुआ है। चुनाचे कुरान मजीद में आता है, बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। ये सूरह दखान की आयत नंबर 10 और 11 का तर्जुमा है। फरमाया, उल्मा के मुताबिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं, यानी बाज़ का कहना है कि ये धुआं वाक़े हो चुका है, जबकि बाज़ कहते हैं कि कुर्बे क़यामत वाक़े होगा। इन आयात मुबारक के तहत हाफ़िज़ अमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर इब्ने कसीर में तहरीर फरमाते हैं कि इस ज़िमन में हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहना है कि एक मरतबा हम कूफा की मस्जिद में गए जो कुंदा के दरवाज़ों के पास है, तो देखा कि एक हज़रत अपने साथियों में किस्सा गोई करते हुए फरमाते हैं कि इस आयत में जिस धुएं का जिक्र है उससे मुराद वो धुआं है जो क़यामत के दिन मुनाफिकीन के कानों और आंखों में भर जाएगा और मोमिनीन को मिसले ज़ुकाम के हो जाएगा। हम वहाँ से जब वापस लौटे और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसका जिक्र किया, तो आप लेटे लेटे बेताबी के साथ बैठ गए और फरमाने लगे, अल्लाह अज़्वजल ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है, मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं चाहता और मैं तकल्लुफ़ करने वालों में नहीं हूँ। ये भी इल्म है कि इंसान जिस चीज़ को ना जानता हो कह दे कि अल्लाह ताला जाने। सुनो, मैं तुम्हें इस आयत का सही मतलब सुनाऊं। जबकि कुरैशियों ने इस्लाम कबूल करने में ताख़ीर की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, तो आपने उन पर बद्दुआ की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने जैसा कहत उन पर आए। चुनाचे वो दुआ कबूल हुई और ऐसी खुश्क साली आई कि उन्होंने हड्डियां और मुर्दार चबाना शुरू किया और आसमान की तरफ निगाहें डालते थे तो धुएं के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। एक रिवायत में है कि बवजह भूख के उनकी आंखों में चक्कर आने लगा। जब आसमान की तरफ नजर उठाते तो दरमियान में एक धुआं नजर आता। उसी का बयान इन 2 आयतों में है। लेकिन फिर उसके बाद लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी हलाकत की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बारी ताला यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा की। चुनाचे बारिश बरसी। इसी का बयान उसके बाद वाली आयत में है कि अज़ाब के हटते ही ये फिर कुफ्र करने लगेंगे। इससे साफ साबित है कि ये दुनिया का अजाब है, क्योंकि आखिरत के अजाब तो हटते खुलते और दूर होते नहीं हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि 5 चीज़ें गुजर चुकी, दखान, रोम, अमर, बदशाह और लज़ाम। बुखारी मुस्लिम से ये रिवायत करता है, यानी आसमान से धुएं का आना, रूमियों का अपनी शिकस्त के बाद गलबा पाना, चांद का 2 टुकड़े होना, बदर की लड़ाई में कुफ़ार का पकड़ा जाना, हारना और चिमट जाने वाला अजाब। बड़ी सख्त पकड़ से मुराद बदर के दिन की लड़ाई है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुराद धुएं से लेते हैं, यही कौल मुजाहिद, अबुल आलिया, इब्राहीम नखी, ज़हाक और अतियाफ़ी वगैरह का है, और इसी को इब्ने जरीर भी तरजीह देते हैं। अब्दुर्रहमान आरज से मरवी है, ये फ़तह मक्का के दिन हुआ। ये कौल गरीब बल्कि मुनकिर है और तफसीर इब्ने कसीर में दर्ज है। धुआं कुर्बे क़यामत की निशानी है। बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं ये गुजर नहीं गया बल्कि कुर्बे क़यामत के आएगा। पहले हदीस गुजर चुकी है कि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन क़यामत का जिक्र कर रहे थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक 10 निशानात तुम न देख लो क़यामत नहीं आएगी। सूरज का मगरिब से निकलना, धुआं,
याजूज माजूज का आना, हजरत ईसा बिन मरियम का आना, दज्जाल का आना, मशरिक मगरिब और जजीरतुल अरब में जमीन का धसाया जाना, आग का अदन से निकल कर लोगों को हाँक कर यकजा करना, जहाँ ये रात गुजारेंगे आग भी गुजारेगी और जहाँ ये दोपहर को सोएंगे आग भी कैलूला करेगी। बुखारी मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद के लिए दिल में छुपा कर उससे पूछा कि बता मैंने अपने दिल में क्या छुपा रखा है। उसने कहा दख। आपने फरमाया बस बर्बाद हो, इससे आगे तेरी नहीं चलने की। इसमें भी एक किस्म का इशारा है कि अभी इसका इंतजार बाकी है और ये कोई आने वाली चीज है। चूंकि इब्न सयाद बतौर कहानों के बाज बातें दिल की जुबान से बताने का मुद्दई था, उसके झूठ को जाहिर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और जब वो पूरा न बता सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उसकी हालत से वाकिफ कर दिया कि इसके साथ शैतान है, कलाम सिर्फ चुरा लेता है और ये उससे ज्यादा पर कुदरत नहीं पाने का। इब्न जरीर में है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की अव्वलीन निशानियां ये हैं, यानी दज्जाल का आना और ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना और आग का बीच अदन से निकलना जो लोगों को माशर की तरफ ले जाएगी। कैलूला के वक्त और रात की नींद के वक्त भी उनके साथ रहेगी और धुएं का आना। हजरत हुज़ैफा ने सवाल किया कि हुजूर धुआं कैसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आयत की तिलावत की और फरमाया ये धुआं 40 दिन तक घटा रहेगा जिससे मुसलमानों को तो मिसल नज़ले के हो जाएगा और काफिर बेहोश बदहवास हो जाएंगे, उसके नथनों से कानों से और दूसरी जगह से धुआं निकलता रहेगा। ये हदीस अगर सही होती फिर तो दखान के माना मुकर्रर हो जाने में कोई बाकी न रहती, लेकिन इसकी सेहत की गवाही नहीं दी जा सकती। इसके रावी रवात से मोहम्मद बिन खलफ अस्कलानी ने सवाल किया कि क्या सुफियान सौरी से तूने खुद ये हदीस सुनी है? उसने इनकार किया। हदीस में है कि तुम्हारे रब ताला ने तुम्हें 3 चीजों से डराया है, धुआं जो मोमिन को जुकाम कर देगा और काफिर का तो सारा जिस्म फुला देगा, रुएं रुएं से धुआं उठेगा, दाबतुल अर्ज और दज्जाल। इसकी सनद बहुत उम्दा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं धुआं फैल जाएगा, मोमिन को तो मिसले जुकाम के लगेगा और काफिर के जोड़ जोड़ से निकलेगा। ये हदीस हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से भी मरवी है और हज़रत हसन के अपने कौल से भी मरवी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दखान गुजर नहीं गया बल्कि अब आएगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से धुएं की बाबत ऊपर की हदीस की तरफ रिवायत है। इब्न अबी मलाइका फरमाते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो आप फरमाने लगे रात को मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैंने पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि लोगों से सुना कि दुमदार सितारा निकला है तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ये दुखान न हो, बस सुबह तक मैंने आंख से आंख नहीं मिलाई। इसकी सनद सही और हबरतुल उम्मत तर्जुमातुल कुरान में हज़रत इब्न अब्बास के साथ सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबईन भी हैं और मरफू हदीसें भी हैं जिनमें सही हुस्न और हर तरह की हैं और इनसे साबित होता है कि दखान एक अलामत क़यामत है जो आने वाली है। ज़ाहिरी अल्फाज कुरान भी इसकी तायद करते हैं क्योंकि कुरान ने इसे वाज़े और ज़ाहिर धुआं कहा है जिसे हर शख्स देख सके, और भूख के धुएं से इसे ताबीर करना ठीक नहीं क्योंकि वो तो एक ख्याली चीज़ है। भूख प्यास की सख्ती की वजह से धुआं आंखों के आगे नमूदार हो जाता है जो दरअसल धुआं नहीं। और कुरान के अल्फाज हैं दखानुन मुबीन के, फिर ये फरमान के लोगों को ढांक लेगा। ये भी इब्ने अब्बास की तफसीर की तायद करता है क्योंकि भूख के इस धुएं ने सिर्फ अहले मक्का को ढांका था, न कि तमाम लोगों को। इब्ने जरीर फरमाते हैं कि उसके बाद भी ये चीज़ मुनकर नहीं है कि जिन कुफ़ार को धमकी दी गई थी उन्हें ये चीज़ लाहक हो चुकी हो और आने वाले दूसरे कुफ़ार पर नए सिरे से एक धुआं मुसल्लत कर दिया जाए, जिसकी बुनियाद वो खबरें हैं जो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुँची हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये खबरें बहुत खुल कर आई हैं कि ऐसा होने वाला है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जो कुछ रिवायत किया था वो वाक़ई हो चुका है। लिहाजा वो दोनों ही खबरें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की गई हैं सही हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मुआफ़ फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल करे, हमें नेकियों की ताकत दे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है, इल्तिमास है कि वो हमें नेकी की राह पर चलाए। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारे गुनाहों में कमी करे, हमारी तौबा को कबूल करे, हमें नमाज पढ़ने वाला बनाए। आप सबसे इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।